नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जब से मोदी सरकार आई है 2014 से हम देख रहे हैं कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है उस सत्र के पहले यह देश का विपक्ष कोई ना कोई साजिश करता है और कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढता है जिससे कि वो संसद के सत्र को डिस्टर्ब कर सके। उसकी पूरी कोशिश होती है कि मोदी सरकार ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादे किए हैं मोदी उनको ना कर पाए, दूसरी तरफ वो विकास में अड़ंगे लगा पाए ताकि मोदी जी किसी भी चुनाव में ये ना कह सकें कि हमारी सरकार विकास के नाम पर आई थी और हमने विकास किया। इसको लेकर वो आए दिन नए नए अड़ंगे अटकाते हैं। कभी न्यूज क्लिक का खुलासा होता है कि चीन के पैसे लगे हैं, अब पता लगता है कि पेगासस एक खुलासा कर दिया है कि द वायर ने अपनी एक स्टोरी चला दी मनगढ़ंत कि पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर से, जो इजराइल का सॉफ्टवेयर है, मोदी सरकार कुछ लोगों की जासूसी करा रही है, जिसमें कुछ नेता हैं, जिसमें कुछ न्यायाधीश हैं, कुछ पत्रकार हैं। लेकिन इसको लेकर आपको बताएं, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि यह केवल और केवल विपक्ष की एक चाल है जो वो किसी ना किसी मीडिया के सहारे फर्जी न्यूज चलाकर इस तरह का हंगामा कर रहे हैं। असली बात यह है कि देश का विपक्ष हमारे देश की तरक्की में बाधा है और उसको रोकना चाहता है। अमित शाह के ट्वीट ने यह विपक्ष को कड़ी एक तरह से चुनौती दी है और उनका खुलासा किया है। यह दिख रहा है अमित शाह के इस ट्वीट से कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है और जो भी इस तरह की साजिश करने वाले हैं या देश का विपक्ष है उसको यूं ही नहीं छोड़ने दिया जाएगा। और ये कितनी भी साजिश कर लें, सरकार ने कमर कसी हुई है कि ये जो विकास की बयार है इसमें बाधा नहीं पड़ने दी जाएगी। संसद नहीं चलती, इससे नुकसान किसका? मेरे जैसे टैक्स पेयर का, क्योंकि मैं टैक्स देता हूं, मेरे टैक्स से संसद तनख्वाह पाते हैं, संसद का खर्चा होता है जो कि प्रतिदिन लाखों रुपए में है। और जो सांसद वहां बैठे हैं ये हंगामा करने के लिए हमने वोट दे करके नहीं भेजे हैं, काम करने के लिए भेजे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है और इस आपको बता दूं इस सत्र में भी सरकार 30 बिल लेकर के आई है जिसमें 17 बिल नए और 13 संशोधन करने वाले बिल हैं। आपको बताएं ये 13 संशोधन करेंगे इन बिलों में, कुल मिलाकर 30 बिलों पर चर्चा होनी है। 19 दिन का ये सत्र है। लेकिन कांग्रेस को जब पहले से ये लिस्टेड होता है, हर सांसद को ये पता होता है कौन से दिन कौन से अमेंडमेंट पे बात होगी, कौन सा नया विधेयक लाया जाएगा, और वो पूरी सूची होती है। सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से भी यदि किसी को किसी बिल पर बात करनी है तो उसको पहले जो अध्यक्ष हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला, उनको बाकायदा एप्लीकेशन देनी होती है कि हमें फला फला बिल पर बात करनी है और ये पहले से लिस्ट बन जाती है। 30 बिलों की लिस्ट मोदी सरकार ने दी है और इन बिलों में आपको बता दूं कुछ ऐसे बिल भी हैं जिससे बिलबिला रहा है चीन। तो चीन की बिलबिलाहट में यहां चीन के बैठे हुए पिट्ठू, उनके इशारे पर काम करने वाला विपक्ष, जिसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं 2008 में जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी चीन से समझौता करके आए थे आपसी दोस्ताने वाला, तो इनको हर उस बिल, हर उस कदम पर मोदी के ऑब्जेक्शन है जिससे चीन की दुखती रग को दबाया जा सके। तो आपको मैं बता रहा हूं एक बहुत बड़ा खुलासा कि ये जो अभी मानसून सत्र है 2021, इसमें मोदी जी एक ऐसा बिल लाने वाले हैं जिसको पहले से बताया गया और वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021। इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिल 2021 के तहत वो अमेंडमेंट करेंगे और इस अमेंडमेंट के कारण जो लद्दाख है, जो इस समय यूटी बना है, जिसके ऊपर चीन की हमेशा नजर रहती है और चीन हमेशा वहां घुसपैठ करने की कोशिश करता है, उसको विवाद बनाने की कोशिश करता है। मोदी सरकार इस अमेंडमेंट के बाद वहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने जा रही है जो लद्दाख के क्षेत्र के लिए, लद्दाख वासियों के लिए, वहां के युवाओं के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा और ये वहां के लिए विकास के लिए बहुत दूरगामी होगा, जिसमें आपको बताएं लद्दाख के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको आगे की उच्च शिक्षा, उच्चोत्तर शिक्षा के लिए वहां एक ग्राउंड मिलेगा। अब उनको दिल्ली नहीं आना पड़े, उनको कहीं दूर भारत में ना जाना पड़े, क्योंकि उनकी अपनी एक कल्चर है, अपनी एक भाषा है
और हमेशा लद्दाख के बच्चों को पढ़ने के लिए अलग अलग राज्यों में आना पड़ता है। मोदी सरकार जब से आई है, जब से यूटी बना है, अब धारा 370 हटने के बाद से, तो हमेशा से एक मांग रही है लद्दाख के वासियों की कि वहां एक यूनिवर्सिटी बने, और 70 साल में कांग्रेस ने उसके बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मोदी सरकार अब यूनिवर्सिटी बनाने का विचार कर चुकी है, जिसके लिए अमेंडमेंट जरूरी है। और आपको मैं यह भी बता दूं, लद्दाख के बहुत सारे बच्चे जिनको हायर एजुकेशन प्राप्त करनी होती है, क्योंकि वहां चीन का बॉर्डर लगता है और कुछ कुछ भाषा भी मिलती है, और इसलिए बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन के लिए चाइना चले जाते हैं, चीन में चले जाते हैं। अगर ये लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनती है, मोदी सरकार इस अमेंडमेंट बिल को ले आता है और इसके बाद यूनिवर्सिटी बनना शुरू हुई, तो लद्दाख के वो बच्चे जो अभी चीन में पढ़ने जा रहे हैं वो चीन नहीं जाएंगे, क्योंकि मोदी जी की योजना है कि इस यूनिवर्सिटी के जरिए बच्चों को, चाहे वो एमबीबीएस करें, चाहे वो एमबीबीएस एमडी करें, चाहे वो इंजीनियरिंग करें, चाहे वो बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट करें, वो प्रोफेसर बने, जो भी शिक्षा उनको प्राप्त करनी है वो लद्दाख की इस यूनिवर्सिटी के जरिए मोदी सरकार उनको देने जा रही है। ये मेन प्रॉब्लम चीन की हुई, और इसमें आप देखिए न्यूज क्लिक का खुलासा हुआ, जिसको लेकर आपको बताएं, ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ये पता लगाया कि चीन के पैसे लगे हुए हैं। और जैसे ही उसके ऊपर कार्रवाई की बात हुई, संबित पात्रा ने उसका खुलासा किया, इसके बाद इनको लगा कि तुम्हारी पोल पट्टी खुलेगी, और इसी को दबाने के लिए नया एक और इन्होंने पैंतरा चला, और इस बार द वायर को मैदान में उतारा, और द वायर के जरिए एक स्टोरी चला दी, और वो स्टोरी चलाई कि कुछ न्यायाधीश हैं, कुछ नेता हैं, कुछ पत्रकार हैं, सरकार जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए, ये पेगासस के जरिए जासूसी करा रही है। अब एक के बाद दूसरा मुद्दा क्यों लाए? क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं न्यूज क्लिक की जो कार्रवाई है उसका खुलासा होगा, और उसके खुलासे को दबाने के लिए, यानी मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए द वायर का सहारा लिया गया। हालांकि आपको बताएं, द वायर के ऊपर भी मानहानि का केस इजराइल की ये कंपनी करने जा रही है, जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती है। तो एनएसओ ये कंपनी है, और एनएसओ ने अभी घोषणा की है कि हम द वायर के ऊपर मानहानि का केस करेंगे, क्योंकि उसने बिना तथ्यों के, बिना कोई जानकारी के अपने पोर्टल पर यह स्टोरी चलाई, जो कि भ्रामक है। और यह कब होगा ये बाद की बात है, लेकिन फिलहाल जो हमें दिख रहा है वो ये कि जो विपक्ष की एक साजिश थी, वो साजिश ये है कि किसी तरह न्यूज क्लिक के मुद्दे को डाइवर्ट करे, किसी तरह ये जो बिल है 30, ये बीजेपी सरकार, मोदी सरकार लाना चाहती है, ये बिल ना लाए जाएं। मेनली लद्दाख का मुद्दा है। और आपको बताएं, ये जो बिल है इस समय, एक इसमें जो ज्यादातर बिल हैं, एक विकास के लिए एक बिल है, इसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में बदलाव किया जा रहा है। ये जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल है, इसके तहत आपको बताऊं, कुछ कंपनियां जो दिवालिया घोषित हो जाती हैं, उनका सरलीकरण करने का गवर्नमेंट का विचार है कि जो कंपनियां दिवालिया हो गई, वो सरलता से दिवालिया घोषित हो गई, फिर उनको अपना कोई बिजनेस करने के लिए इसमें हेल्प मिल सके। इससे भी चीन को दिक्कत है कि भारत की कंपनियों को, उद्योगपतियों को क्यों मदद कर रही है, क्यों उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना चाहती है। इसी तरह बताऊं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी, इसके लिए भी एक बिल नया है, और इसमें भी भारत सरकार बड़ा एक बिजली का सुधार का बिल इसी मानसून सत्र में आना है, जिसको लेकर सरकार की बहुत पुरानी ये योजना थी। जब से मोदी सरकार आई थी, उसके बाद से मोदी जी घोषणा करते थे कि कंज्यूमर के पास टेलीफोन की तरह बिजली को चूज करने की भी सुविधा हो। जैसे हम मोबाइल नेटवर्क आज कोई दूसरा करते हैं, कल को दूसरा यूज कर सकते हैं। मुझे बीएसएनएल अच्छा नहीं लगता, नेटवर्क अच्छे नहीं आते, मैंने एयरटेल यूज कर लिया, एयरटेल ठीक नहीं लगता तो जियो ट्रांसफर कर लिया। लेकिन बिजली के मामले में ये पसंद नहीं है कंज्यूमर के पास, वो एक ही बिजली यूज करता है जो सरकार उसे देती है। लेकिन सरकार का विचार है कि भविष्य में उसको 2, 3, 4 ऑप्शन हो उसके पास, किसी भी कंपनी, प्राइवेट, सरकार से
वो बिल चूज कर सके जो सस्ता और अच्छा उसको सुविधा दे रहा हो। इसके लिए लाइसेंस प्रक्रिया को फ्री किया जाना, यह भी इस बिल में था, जिससे भारत के अंदर एक विकास होगा और एनर्जी सेक्टर में बड़ा भारी बदलाव होने जा रहा है। तो ये कुछ बिल इस तरह के इस सत्र में आने हैं। और आपको बताएं, जो अंदर की खबरें हैं वो कहते हैं कि इसी में कॉमन सिविल कोड का बिल भी आ सकता है, जनसंख्या नियंत्रण का भी बिल आ सकता है। ये कुछ ऐसे बड़े बिल हैं जो अचानक से, मोदी जी की स्टाइल है धमाका करने की, कि अचानक से धमाका हो जाता है। जैसे नोटबंदी का आपने देखा, जैसे 370 का आपने देखा। तो लोगों की उम्मीद है कि कॉमन सिविल कोड पे काफी दिनों से चर्चा हो रही है और इसके लिए एक माहौल भी बनाया गया। इसी तरह जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने उसको लागू भी कर दिया, जिसको पूरे देश ने सराहाया। और उत्तर प्रदेश में जब इसकी प्रशंसा हुई, इसके बाद ये मांग उठ रही थी कि पूरे देश में इसको लागू किया जाए। तो ये भी हो सकता है कि ये बिल किसी दिन, ये जो 19 दिन का सत्र है, इसमें किसी दिन अचानक आ जाए। तो ये जो सारी योजना है, शायद ये इन विपक्षियों को पता है कि विकास का काम ये जो मोदी सरकार कर रही है, यदि इस सत्रों में आता है तो आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव इससे इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के चुनाव की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है और मार्च के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से विकास जो जुड़ा हुआ है, उसको ये डिस्टर्ब करना चाहते हैं ताकि वो पेंडिंग हो जाए चुनाव की घोषणा तक। और ये विपक्षी दल कहे, देखो जी, मोदी जी ने तो घोषणा की थी 2014 में लद्दाख में यूनिवर्सिटी बनाएंगे, बनाई तो है नहीं। तो ये घेरने के लिए बहाने ढूंढते हैं, ये विकास को रोकने का काम करते हैं। बहरहाल आपको बताएं कि ये विपक्ष की चाल कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि मोदी जी इसका जवाब देंगे और सरकार पूरी तरह से सख्त है। इस तरह के भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। वंदे मातरम।